कल पूरे दिन नरेंद्र मोदी अपने लिए झमाझम तालियां बजवाते रहे और दूसरी तरफ जंतर मंतर से सब पहलवान खिलाड़ियों को बसों में ठूस ठूस करके घसीट घसीट करके वहां से निकाल दिया गया। उनका धरना बिल्कुल साफ कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी का दिल वो इतने से भी नहीं भरा, वो इतने से भी नहीं भरा। और देर शाम रात को करीब 10 बजे खबर निकल करके सामने आती है कि खिलाड़ियों के ऊपर दंगा फैलाने की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेसलर प्रोटेस्ट पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, दंगे सहित जोड़ी ये धाराएं, दंगा फैलाने की जो है वो धाराएं लगाई गई है पहलवानों के ऊपर। एक तरफ तो मोदी ऐसा झमाझम अपना कार्यक्रम करवाते रहे, झमाझम तालियां बरसवाते रहे, और मैं आपको दिखाऊंगा अखबार में भी झमाझम उन्हीं के नाम की हो रही है, टीवी पर तो कल झमाझम उनके नाम की हो ही रही है, और महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को कितनी जगह मिली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप देखिए, दंगे की धाराएं जोड़ दिया गया। ये वाकई कमाल हो रहा है, हमारा देश वाकई अमृतकाल में चल रहा है। आप उस तारीख को, कल की तारीख को इतना ऐतिहासिक बना करके चले गए कि दंगा फैलाने की जो है साजिश के तहत जो है धाराएं जोड़ दी गई। 146, 147, 149, 186, 188, 332, 353 ये धाराएं जो है वो जोड़ दी गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है ये बताया गया है। रात को 10 बजे जो है ये खबर निकल करके सामने आती है। हद है ना साहब। और इन धाराओं में अगर आप देखेंगे, इन धाराओं के तहत जब मुकदमा दर्ज है तो 10-10 साल लग जाएंगे साहब इनसे, इन खिलाड़ियों को अपना पिंड छुटाने के लिए 10-10 साल। कई धाराएं ऐसी है जो गैर जमानती है, जिनमें जमानत ही नहीं हो सकती है। अब छोड़िए ब्रजभूषण को, अब अपनी जान बचाइए। ये क्या, और ये धाराएं जो दंगा फैलाने की जो लगाई है, दंगा करने की, वो क्यों लगाई, कैसे कैसे लगाई है, क्या क्या इसमें कारण दिया गया है, और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को पहलवान जो है वो हिरासत में लिया गया, सब बताऊंगा मैं आपको। और ये मोदी के 2 रतन आप देखिए, ये है मोदी के 2 रतन। देखिए आप, यहां पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। ये मोदी के 2 रतन, एक है ब्रजभूषण और दूसरे, इनको तो आप जानते होंगे, टेनी महाराज को भी नहीं भूले होंगे शायद, या भूल गए हैं, खैर। और अब इसको लेकर के जो धाराएं लगाई गई हैं, दंगा फैलाने की जो धाराएं लगाई गई हैं, इसको लेकर के जो है वो विनीश फोगाट ने क्या कहा है वो भी सुनाऊंगा। उसके साथ में साक्षी मलिक क्या कह रही है, और किस तरह से पूरी मशीनरी को जो है वो मैदान में उतार दिया गया है, अखबार में कैसे जो है चीजें चल रही है। पहले आप ये धाराएं देखिए, यहां पर जो है वो दंगे की धाराएं जोड़ दी गई है। अभी जोड़ी क्यों गई वो सुनिए। जंतर मंतर पर उपद्रव करने के मामले में, ये उपद्रव कर रहे थे साहब, उपद्रव करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनीश फोगाट, संगीता फोगाट समेत आयोजकों और जंतर मंतर से हिरासत में लिए गए सभी 109 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 109 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था, उसको जेल के अंदर करना था, उसके लिए जो है इतना बवंडर हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को एक मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर डालना था, उसको नहीं। 109 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ दंगा करने की विभिन्न धाराओं के तहत लोक सेवा के वैधानिक काम में बाधा डालने, सरकारी काम में बाधा डालने, और लोक सेवा के वैधानिक आदेश को अवहेलना करने, मतलब सरकारी आदेश क्यों नहीं माना आपने, लोक सेवकों के साथ में मारपीट करने, सरकारी अधिकारियों के साथ में मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ में आगे देखिए, पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की उनसे झड़प हो गई। पुलिस ने जंतर मंतर से 109 महिला व पुरुष पहलवानों समेत उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। पूरी दिल्ली से 800 समर्थकों को हिरासत में लिया गया। ये केवल दिल्ली का आंकड़ा है। 109 लोगों के खिलाफ जो है वो यहां पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी हुई है इनकी, हिरासत में लिया गया है इनको, और उसके साथ साथ जो है वो 800 लोगों को दिल्ली के अंदर से जो है वो हिरासत में लिया गया है। और इसमें आप जोड़ेंगे राजस्थान में कितने लोगों को लिया गया, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लिया गया, हरियाणा में कितने लोगों को लिया गया, पंजाब में कितने लोगों को लिया गया, तो यह आंकड़ा ना जाने कितने हजार के पार जाएगा। अब दूसरी बात आप देखिए, इन नवरत्नों का क्या करेंगे आप? उन पर तो आपने दंगे की धाराएं लगा दी साहब।
इन नवरत्नों पर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? सोचिए जरा इस बात को। विनीश फोगाट का जवाब आया। विनीश फोगाट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हमारे खिलाड़ियों पर एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। दोपहर में जो है वो पूरा जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, महापंचायत के लिए जाना था, और उसके बाद में शाम होते होते जो है वो 10 बजे के करीब खबर आ गई। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और कल विनीश ने भी कहा था कि मुबारक हो आपको नया देश। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई है। विनीश को जब हिरासत में लेकर के बस में ले जाया जा रहा था, उस वक्त में विनीश ने कहा कि आपको एक नया देश मुबारक हो। साक्षी मलिक ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर करने में 7 दिन लगते हैं, और हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ जो है 7 घंटे नहीं लगे। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है कि कैसा बर्ताव कर रहे हैं? यही बात जो है वो विनेश ने भी लिखी है। अब दूसरी बात आप देखिए, देश में किस तरह से जो है माहौल तैयार किया जा रहा है, देश में कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है। जो बेटियां कभी भारत का नाम रोशन करती थी, झंडा ऊंचा करती थी और अपने विरोधियों को पटखनी देती थी, उनकी कमर तोड़ देती थी, आज उनकी कमर तोड़ने का काम हो रहा है। आज इनके ऊपर दंगा लगाने का, दंगा फैलाने का वो धाराएं जोड़ी जा रही है। कमाल है साहब। आज ये बेटियां सड़कों की जो है इनको सड़कों को चटाया जा रहा है। और ये बूट आप देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बूट। अब दूसरा अखबार पर आइए आप, ये देखिए जनसत्ता अखबार है, और जनसत्ता इस अखबार के अंदर आप देखेंगे, जनसत्ता अखबार को आप देखिए, और इस जनसत्ता अखबार को देखेंगे आप तो ये मोदी जी पूरा जो है वो यहां पर दंडवत हो गए हैं, वो फोटो लगाई है। और दूसरा मोदी जी उस संगोल को लेकर के चल रहे हैं दोनों हाथों के अंदर, पूरा एकदम से जो है वो कोई कमी नहीं है किसी तरीके से फोटोग्राफी के अंदर या मोदी जी के अंदर किसी तरीके से। लेकिन ये यहां पर जो है एक खबर यहां पर है, एक खबर जो है वो यहां पर है कि देखिए साहब, ऐसे खिलाड़ियों को जो है वो जबरन हिरासत में लिया गया और उसके बाद में छोड़ दिया गया। एक खबर जो है वो यहां पर लगी है, और यहां पर इस खबर को कोई कितना समझेगा, ये मोदी यहां पर छाए हुए हैं। और इसी तरह से पूरा अखबार को भी आप खोलेंगे तो पूरे अखबार में भी यही हाल है। पहलवानों के नाम पर जो है वो खबर नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर बड़े बड़े जो है वो बनाए गए। देखिए आप कैसे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अब उसके बाद में भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे अखबार। देखिए आप दूसरे अखबार देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हाल है। ये आप अखबार देखिए नवभारत, नवभारत अखबार देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी यही हालत है। हमारी नई संसद, इसका जिक्र है पूरा का पूरा, और पहलवानों को यहाँ पर जगह दी गई है। ये जो है ना, ये इतना बड़ा एक अखबार का पेज है मान लीजिए, तो इतने बड़े अखबार के अंदर इतनी जगह वो मोदी को दी गई है, या इतनी जगह मोदी को दी गई है, और केवल इतनी सी जगह जो है वो खिलाड़ियों को मिली। देखिए अगर गलत हूं तो मैं, पूरा जो है वो अखबार यहां पर जो है मोदी के नाम पर भरा पड़ा है। ये यहां पर विज्ञापन है, ये पैसे से आया है, और उसके बाद में ये यहां पर छोटा सा इस कोने के अंदर पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जंतर मंतर से हटाया, एफआईआर भी, बस इतनी सी बात लिखी है। जबकि मोदी के नाम का तो बड़ा बड़ा ग्राफिक लगे हुए हैं साहब। अब क्या बात करेंगे, देखिए आप, ये देखिए कैसे 2-2 पेज भरे हुए हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा यह नया भवन मोदी। कम से कम साक्षी शब्द को तो इस्तेमाल ना करते, साक्षी मलिक के बारे में सोचते आप। और उसके बाद में कैसे दंडवत, ये कैसे ये किया, ये सब बातें कैसे एक एक फोटो जो है वो लगाई गई है, ये आप चीज़ देख रहे हैं। उसके साथ में अब ये देखिए भास्कर अखबार ने तो और गजब किया है। ये उम्मीद नहीं थी भास्कर अखबार से, लेकिन देखिए भास्कर अखबार ने पहले पेज के ऊपर जो है वो मोदी का ही केवल लगाया है, और दूसरे पेज पर जाकर के जगह दी है यहां के। बस पहले पेज पर पूरे पर ये मोदी का फोटो है, और दूसरे पर जो है ये यहां पर पहलवानों को जगह मिली। हद है साहब। उसके बाद में ये देखिए हिंदुस्तान ने तो और गजब ढा दिया। ये देखिए पहला पेज, और आप ढूंढिए जरा चश्मा मोटा लगा करके, दूरबीन लगा करके कहीं पर आपको खिलाड़ी की खबर मिल जाए तो
मोदी की फोटो है या ये जो है अल्ट्राटेक का विज्ञापन है, और कहीं पर कोई खबर नहीं, यहां नीचे तक मोदी मोदी है। अंदर जाकर के जो है वो जिक्र है पहलवानों का, और अंदर यहां पर जिक्र है, अंदर जो है वो यहां पर जिक्र है पहलवानों का, बस। तो साहब ये स्थिति है, कैसे निपटेंगे आप? ना टीवी ना अखबार, और उसके बाद एफआईआर, ये सब कुछ है तैयार। देखिए, लोकतंत्र को मिला नया मंदिर, और यहां पर जो है जिक्र है पहलवानों का। जंतर मंतर से हटा पहलवानों का अखाड़ा। यानी जिसने अगर कल की तस्वीर नहीं देखी है ना साहब, जिसने अगर सोशल मीडिया के जरिए अगर नहीं देखा है, जिसने अगर हमारे जैसे जो जितने भी चैनल है उनके जरिए अगर नहीं देखा है, तो उसको पता ही नहीं देश के अंदर कल क्या हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है। वो तो जो है अगर टीवी खोलेगा तो मोदी की पूजा हो रही है वहां पर, और अखबार खोलेगा तो अखबार में जो है यहां पर कहीं पर छोटा सा लिख करके बता दिया, लोगों को लगा कि हाँ कुछ हुआ होगा, चलिए खत्म हो गया होगा। कुछ डिटेल में किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, चुप, ये फोटो जो चीख चीख करके कह रहे हैं, ये फोटो जो चीख चीख करके कह रहे हैं, ये छपा है क्या? ये इस तरह से बड़ा करके दिखाया है क्या? जैसे मोदी का फोटो ऐसे करके चल रहा है मोदी जी, और उसके बाद में आईटी सेल को उतार दिया गया है ऐसे फर्जी जो है फोटो लगाने के लिए, कि देखिए ऐसे ये जो है विनीश फोगाट मुस्कुरा रही है, ऐसे ये संगीता मुस्कुरा रही है, विनीश मुस्कुरा रही है, और उनके पीछे और लोग मुस्कुरा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये फोटो है, ये सब जो है वो एक एआई जो है वो एक एआई सॉफ्टवेयर है, और उसके जरिए सारा खेल किया जा रहा है। हद हो रही है साहब। सोचिए जरूर इस बात को, ना टीवी में जिक्र ना अखबार में जिक्र, लेकिन एफआईआर तैयार है, और एफआईआर में दंगे की धाराएं भी तैयार है। अब आप कर लीजिए क्या करेंगे। दंगे की धाराएं जो है वो लग जाती हैं, और दूसरी तरफ नवरत्न जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। नवरत्न बैठ करके चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र को जो है वो आईना दिखा रहे हैं कि देखिए हम बैठे हैं यहां पर, हम हैं यहां पर, तुम कर लो क्या करोगे हमारा। यह हकीकत है। लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, क्योंकि टीवी अखबार सब नतमस्तक हो चुके हैं। लोगों तक खबर कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे, क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।